ओम शांति। आज का वरदान, मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख, ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख, ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। रूलर कैसे बनेंगे, आज बाबा ने एक्सप्लेन किया है। बाबा ने कहा, कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण व व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है, फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण या व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता, फिर बुद्धि उसको सहयोग देती। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती है तो संस्कार बन जाता है। फिर भिन्न भिन्न संस्कार दिखाई देते हैं जो ब्राह्मण संस्कार नहीं हैं। किसी भी व्यर्थ संस्कार के वश होना, अपने से ही युद्ध करना, घड़ी घड़ी खुशी गुम हो जाना, ये क्षत्रियपन के संस्कार हैं। किसी भी व्यर्थ संस्कार के वश होना, अपने से ही युद्ध करना, घड़ी घड़ी खुशी गुम हो जाना, ये क्षत्रियपन के संस्कार हैं। ब्राह्मण अर्थात रूलर व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होंगे, परवश नहीं। ब्राह्मण अर्थात रूलर व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होंगे, परवश नहीं। तो ब्राह्मण आत्मा जिसने कंप्लीटली ज्ञान को धारण किया है, मन बुद्धि को नियंत्रित किया है, वो रूलर होगी, परवश नहीं हो सकती व्यर्थ संस्कारों के। तो बाबा ने आज हमें ये बताया सबसे पहले मुरली के शुरुआत में ही कि कोई भी छोटी से छोटी व्यर्थ बात हो या व्यर्थ का वातावरण हो या कोई व्यर्थ का दृश्य हो, उसका प्रभाव, कोई भी वेस्ट चीज़ जो भी है या जो हमारे लिए जिसे कहेंगे कि यूज़फुल नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, जो आत्मा की शक्तियों को बढ़ा नहीं रही है, हमें एनर्जी नहीं दे रही है, हमारा उमंग उत्साह नहीं बढ़ा रही है, स्पिरिचुअलिटी के अंदर रूहानियत को नहीं बढ़ा रही है, अंदर के साइलेंस को नहीं बढ़ा रही है, वो हर एक बात हमारे लिए व्यर्थ है, वो हर एक पर्सपेक्टिव हमारे लिए व्यर्थ है। तो बाबा ने कहा जो व्यर्थ है उसका प्रभाव पहले मन पर पड़ेगा, फिर बुद्धि भी धीरे धीरे सहयोग करेगी। और मन और बुद्धि अगर दोनों ही उसी डायरेक्शन पर चल दिए तो बाबा कहते फिर संस्कार बन जाएगा, उसको बनने से फिर नहीं रोक सकते, क्योंकि ऑब्वियसली मन में वो प्रभाव पड़ा और फिर बुद्धि ने भी उसको एक्नॉलेज कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। माना अगर हमने वही सोचने का तरीका, वही वातावरण को या दृष्टि को एक्सेप्ट कर लिया, माना मन और बुद्धि दोनों साथ में हो लिए, तो डेफिनेटली वो कर्म में तो आएगा। हम उस चीज़ को करना तो चाहेंगे, हम उस तरीके के वातावरण में रहना तो चाहेंगे। तो इसीलिए फिर बाबा ने कहा वो संस्कार बन जाता और फिर भिन्न भिन्न अलग अलग संस्कार भी बन जाते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि उसके बाद जो व्यर्थ संस्कार है, जब हम उसके वश हो जाते हैं, खुद से युद्ध करते हैं, फिर खुशी भी गुम हो जाती है, ये क्षत्रियपन के संस्कार है, लड़ाई के संस्कार है, अपने से युद्ध करने के, रूलिंग पावर वाले संस्कार नहीं है कि मैंने खुद को इंस्ट्रक्शन दिया, कमांड दिया और मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया। तो ये ब्राह्मण संस्कार हैं। लेकिन क्षत्रियपन के संस्कार हैं कि हम स्टिल ग्रैपलिंग विद सम ऑफ द थिंग्स, स्टिल वो एक बैटल अंदर चलता है तो वो चलता ही रहता है। तो बाबा ने कहा आपको परवश नहीं होना है, लेकिन आपको रूलर बनना है। स्लोगन, मास्टर सर्वशक्तिवान वो है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर ले। मास्टर सर्वशक्तिवान वो है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर ले। जब भी संस्कार परिवर्तन की बात आती है तो बाबा दो चीज़ों को हमेशा फोकस में लेके आते हैं, करवाते हैं उन पे। पहला है रियलाइजेशन, कि मुझे ये रियलाइज़ हो जाए कि मुझे परिवर्तन करना है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग कि मुझे ये रियलाइज़ हो जाए कि यहाँ मैं गलत जा रही हूँ,
गलत कर रही हूँ, गलत कर रहा हूँ, ये रियलाइजेशन ज़रूरी है। अवेयरनेस ज़रूरी है दैट वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग, कहाँ ज़रूरत है बदलने की, तो वो एक महसूसता होनी चाहिए। और दूसरा जो बड़ा एक टूल है खुद को परिवर्तन करने में, वो है दृढ़ता। वंस यू रियलाइज्ड कि यहाँ पर मैंने गलत किया है या यहाँ पर मैं गलत हूँ, मेरा संस्कार में प्रॉब्लम है, तो उसके बाद आपके अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि मैं दृढ़ प्रतिज्ञा ले लूँ कि आई विल नॉट रिपीट इट अगेन, मैं उसका ध्यान रखूँगी। तो इन दो बातों में ही परेशानी आती है। तो पहला हमें देखना है कि सेल्फ रियलाइज़ हो जाता है या नहीं। अगर हो जाता है तो क्या हम दृढ़ संकल्प ले पाते हैं कि हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो आज भी बाबा ने कहा कि वही आत्माएं फिर मास्टर सर्वशक्तिवान है जो दृढ़ प्रतिज्ञा करती हैं और सर्व समस्याओं को सहज पार कर लेती। ओम शांति।